तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स। जैसे हमने काफ़ी नाम सुना है, फिनिश गुड्स है, वेबलिन गुड्स है, गिफिन गुड्स है, जो कॉमनली पूछा जाता है इन प्रीलिम्स। तो आज उसको पूछ हर टाइप ऑफ गुड्स सारे एक जगह। तो जो फिनिश गुड्स होते हैं उनको वी कैन डिफाइन एज कि दीज आर द गुड्स आउट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। सो दीज आर आउट ऑफ योर प्रोडक्शन fine of production process and ready to be sold. So these are the end products of any industry, of a particular industry. अब now these finished goods can later be used as intermediate goods या फिर final goods. मतलब कोई इंडस्ट्री है, अब उसका कोई वो सेकेंडरी सेक्टर में है तो उसका जो गुड होगा वो टर्शरी सेक्टर यूज़ करेगा, फिर कोई दूसरा इंडस्ट्री यूज़ करेगी। तो ऐसे ही उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोल देते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुए? यूज टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स एंड इकोनॉमी एक्टिविटी इज एसोसिएटेड फर्दर, मतलब उनका एंड कंज्यूमर से अभी यूज नहीं होगा। अब जो फाइनल गुड्स है हमारे, वो है कि इट इज मेंट फॉर अ फाइनल कंजम्पशन, और कंजम्पशन कौन करता है? एंड यूजर, कंज्यूमर। एंड नो फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें और वैल्यू एडिशन नहीं होना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होनी है। दीज आर योर फाइनल गुड्स। अब तो फिनिश गुड्स के ये दो हमें पता होने चाहिए। तो इसमें जो मेन पॉइंट है पूरे डिस्कशन का कि फिनिश्ड गुड्स इज नॉट इक्वल्स टू फाइनल गुड्स ऑलवेज। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। वो कैसे, अभी हमने देखा। अब हम और टाइप्स देखते हैं। कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स नाम से लग रहा है, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, कि वो गुड्स जो मुझे हेल्प कर रहे हैं। जैसे आई एम टीचिंग, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है, जो पेन है, चौक है, मार्कर है, दीज आर माई कैपिटल गुड्स। मैंने उनको खरीदा टू यूज इन सम एक्टिविटी। टीचिंग कम्स इन योर क्वार्टरनरी टर्शरी एक्टिविटी। तो ऐसे ये कैपिटल गुड्स है। दीज गुड्स यूज टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। अब इसमें एक ये बात है कि हम देखते हैं, हाँ यहाँ आ गया हमारा ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो ये जो हमने देखा फिनिश्ड गुड्स में वी सेड कि इसमें इंटरमीडिएट भी है, इसमें फाइनल भी है। जो इंटरमीडिएट गुड है, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड भी आपका कैपिटल गुड है अगर वो फर्दर यूज में आ रहा है। बट फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इन दिस इंटरमीडिएट एंड इन दिस कैपिटल, कैपिटल इज सॉर्ट ऑफ ड्यूरेबल, ये लंबा चलेगा। तो हम 3 years लाइफ स्पैन लेके चलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जो मैं गुड खरीदूँ लंबा चलेगा। इंटरमीडिएट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, कि वो बिल्कुल अभी यूज हो, जैसे कॉटन है तो कॉटन बिल्कुल यूज हो जाएगी, वो ड्यूरेबल नहीं है। या फिर मैं जूट मिल्स में जा रही हूँ तो उनका जो रॉ मटेरियल है या फिर उनका भी जो एंड प्रोडक्ट है अगर बिल्कुल से यूज़ हो जा रहा है इन सम अदर प्रोसेसिंग, तो वो नॉन ड्यूरेबल है। तो ये हमने एक चीज़ देखी, तो ये याद रखनी है। फिर उसके बाद वी सी मेरिट गुड्स वर्सेस नॉन मेरिट गुड्स। अब मेरिट गुड्स जो मतलब भला कर रहे हैं कंज्यूमर का, गुड्स तो दोनों ही है, बट कुछ गुड्स आर गुड एंड कुछ गुड्स आर बैड। और व्हाट आर दोज बैड गुड्स? जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, मतलब उसमें भले ही वो सरकार को आपका रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, बट एंड कंज्यूमर को उससे फायदा नहीं है। सो वो डीमेरिट गुड्स है। और मेरिट गुड्स वो है जिससे फायदा होगा, इट बेनिफिट्स द कंज्यूमर ऑफ द गुड एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो इसके मैं एग्जांपल दूं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वैक्सीन हो गया, इट हैज सोशल बेनिफिट्स। देन डीमेरिट गुड्स आर ऑल्सो नोन एज योर सिन गुड्स। तो मुझे और समझाने की जरूरत तो है नहीं कि सिन गुड्स से मेरा क्या मतलब होगा। इट हार्म द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी, और उस पर ज़्यादा टैक्स भी लगता है। तो इन पर जब ज़्यादा टैक्स लगता है तो इट इज़ सिन टैक्स। अब हम चलते हैं वाइट गुड्स, दोज गुड्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अप्लायंसेस, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अप्लायंसेस, हमारे वॉशिंग मशीन, हमारी फ्रिज, ये सब पहले ये वाइट कलर में ज़्यादा आते थे, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, तो इनको स्पेसिफिकली वाइट गुड्स नाम दिया है। देन वी हैव सब्सिस्टेंस, मतलब
अपने लिए, सेल्फ सस्टेनेंस के लिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन. देन वी हैव कमर्शियल, मतलब दूसरों के लिए, फॉर प्रॉफिट्स एंड और मास स्केल. देन वी हैव वेबलिन गुड्स. हमारा मेन टॉपिक मैंने स्टार्ट करा था कि ये क्वेश्चंस आते हैं कि वेबलिन गुड क्या है. सो इट रेफर्स टू, याद रख लो कि ये लग्जरी है, ये लग्जरी गुड्स है, मतलब ये नेसेसिटी नहीं है. लग्जरी गुड्स ये नेसेसिटी नहीं है, ये लोग खरीदते हैं फॉर सम प्राइड प्रेस्टीज फैक्टर एसोसिएटेड विद दीज गुड्स एंड नॉट टू मीट बेसिक नीड्स. तो इसमें इतना याद रखना जरूरी है. अगर इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी तभी लोग इन्हें खरीदते हैं. सबके पास BMW, फरारी या टेस्ला नहीं है. वेबलिन गुड्स में वो मानते हैं कार तो छोटी भी चलती है, मारुति सुजुकी भी है और बड़ी भी है, हमारी लग्जरी कार जिनके टैग नेम मैटर करता है. तो दीज आर अंडर वेबलिन गुड्स. देन वी हैव गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स में क्या है कि दीज आर वेरी बेसिक. अब ये बेसिक नेसेसिटी वाले, यूजुअली क्वेश्चन जब पूछते हैं तो इनको लग्जरी करके पूछते हैं, तो वो गलत स्टेटमेंट होता है. दीज आर बेसिक नेसेसिटी फॉर बेसिक नीड्स. तो अगर इनका प्राइस भी इंक्रीज होगा तो लोग तब भी खरीदेंगे क्योंकि मजबूरी है लोगों की. और जब जैसे पैंडेमिक आ रहा था तो लोग अचानक से दाल चावल राशन इकट्ठा कर रहे थे, तो वो गिफिन गुड्स तब भी लगता है लोगों को कि इनके एंटिसिपेशन होती है कि फ्यूचर में जाके प्राइसेस इनकी इंक्रीज होगी, तो वो जल्दी से इनकी होर्डिंग शुरू कर देते हैं. तो इनके साथ एक होर्डिंग फैक्टर दिखता है हमें, होर्डिंग फैक्टर. Even if prices increase, people will purchase them. Then we have inferior goods. Inferior goods are highly subjective. मतलब मेरे लिए या आप लोगों के लिए जो inferior है वो हो सकता है मेरे लिए नहीं हो. जैसे एज अ स्टूडेंट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से लटक के मेट्रो से जा रहे हो, इट इज़ योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बट जब आप ऑफिसर बन गए, यू गेट कार एंड एट्सेट्रा, तो उसके बाद यू सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज इन्फीरियर. तो आप अपने स्टेटस से किसी पॉइंट में वो आपके स्टेटस के सही था, किसी पॉइंट में वो आपके स्टेटस से नीचे हो गए. इट बिकम्स अ इन्फीरियर गुड. सो इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर.